आज का टॉपिक है जोड़ों का दर्द, गठिया, बाई, बताश, कमर दर्द। ये जो आज दर्द है ना, ये 10 में से 2 लोगों को परेशान है। इसका क्या सबसे बड़ा कारण है, आज हम इस पे भी चर्चा करेंगे। और दोस्तों 5 ऐसे उपाय बताएंगे, इसे अपना करके आप अपने इस दर्द को ख़त्म कर सकते हैं। और अगर दर्द नहीं है तब भी इन नियमों को अपना करके आपको कभी भी कोई दर्द नहीं होगा, गठिया, बाई, बताश। तो आज हम चलिए इसी पे चर्चा करते हैं, लेकिन उसके पहले हम जान लेते हैं जोड़ों को दर्द से होने से क्या क्या समस्याएं हो सकती। जोड़ों का दर्द होता क्यों है, हमें उसमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए। जैसे जोड़ों के दर्द में गठिया, बाई, बताश, चोट, मोच, सूजन व जलन, हड्डियों का संक्रमण, ऑस्टियोआर्थराइटिस, अर्थराइटिस, रूमेटाइड अर्थराइटिस, जोड़ों का हिलने डुलाने में भी दर्द होता है। जोड़ों से कट कट की अगर आवाज़ आ रही है उसको भी आज सही हो जाएगा, जो हम उपाय बताएंगे। हड्डियों का खराब होना, हड्डियों की कमजोरी, हड्डियों में फ्रैक्चर, अब ये सारी प्रॉब्लम का 5 उपाय आज हम आप लोगों से बताएंगे। अब हमें जानते हैं जोड़ों के दर्द में क्या करें क्या ना करें। अगर आपको जोड़ों का दर्द है तो उसमें हमें क्या नहीं करना चाहिए। पहले हम जानते हैं क्या करें। पुराने चावल, मूंग दाल और दूध को अपने आहार में शामिल करें, यानी फल और सब्जियां जैसे सहजन, परवल, अंगूर को खाएं। अपनी दिनचर्या में मालिश और गर्म पानी से स्नान करें, यानी गर्म का मतलब गुनगुना पानी से स्नान करिए और तेल की मालिश करिए। और अगर गर्मी ठंडी का सीजन है तो थोड़ी देर, कम से कम 10 से 15 मिनट आदमी को धूप में बैठना चाहिए। अगर आप धूप में बैठ रहे हैं तो आपको विटामिन डी की कभी कमी नहीं होगी, जो कि हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए सबसे उपयोगी है। उसके बाद गुनगुना पानी पीने से भी आराम मिलता है। अब इसमें आपको एक प्रश्न उठ सकता है, गुनगुना पानी पीने से कैसे आराम मिल सकता है। गुनगुना पानी पीने से इसलिए आराम मिल सकता है क्योंकि हमारा जो एक गठिया, जोड़ों का दर्द, बाई, बताश होता है, ये होता क्यों है, इसको पहले जान लीजिए। ये होता है जब आपका वात बिगड़ता है। वात हमारी जो शरीर की रचना हुई है, आयुर्वेद के अनुसार 3 चीज़ों से हुई है, वात, पित्त और कफ। इसको हम हर एक वीडियो में चर्चा करते हैं, क्योंकि चर्चा करना भी जरूरी है, क्योंकि हमारी शरीर इसी से बना है। अगर 3 चीज़ें हमारे शरीर में डैमेज हो जाती है तो 100% बीमारियाँ इसी से होती है। वात रोग इसी दर्द से रिलेटेड है। गठिया, बाई, बताश, ये सब क्या है, वात, आयु है। ये जब वात बिगड़ जाता है तभी आपके शरीर में कहीं पे भी दर्द होता है। अगर आप इन 3 चीज़ों को कंट्रोल कर लिए तो कभी बीमारी नहीं होगी। उसके बाद हमें क्या लेना है, पर्याप्त नींद लेना है। सुने, अगर आपकी नींद भी पूरी नहीं होगी तो भी आपको दर्द हो सकते हैं, इसलिए पर्याप्त नींद लेना जरूरी है। और अगर पर्याप्त नींद कब आएगी, जब आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं होगी। तो बीमारी आपके शरीर में ना हो तो उससे पहले ही सावधान हो जाइए। अभी उस पर हम चर्चा करें। अब हमें क्या ना करें। अब तक आपने जाना क्या करना है और अब जानना है क्या ना करें। अपने भोजन में सूखी और कच्ची सब्जियों खाने से बचिए। अगर ये बीमारी है तो, ये बीमारियां हैं तो ये परहेज है, नहीं तो नहीं है। बहुत ज़्यादा दालें, अंकुरित अनाज और सलाद ना खाएं, क्योंकि बात आपका जब बढ़ा रहेगा, आपका खाना ठीक से पचेगा नहीं, तो आप हाई मात्रा में प्रोटीन्स वगैरह लेंगे तो डाइजेस्ट नहीं होगा। जब डाइजेस्ट नहीं होगा तो आपका बात बिगड़ेगा, आपको कब्ज होगी, अपच होगी, एसिडिटी बनेगी, जिसकी वजह से आपका दर्द और बढ़ सकता है। प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ जैसे कि सफ़ेद मैदा न लें। मैदा तो बिल्कुल नहीं खाना, मैदा से परहेज ही करना है। बहुत जल्दी अपने सोने की शैली में बदलाव ना करें। जैसे कुछ लोग होते हैं, किसी दिन 11 बजे सो गए, किसी दिन 12 बजे सो गए, किसी दिन 8 ही बजे सो गए। इस चीज़ में आपको बहुत ध्यान देना होगा। सोने का आपको एक समय फिक्स करना होगा। जब आपका सोने का एक समय फिक्स हो जाएगा, जैसे हमें 10 बजे सोना है, तो जब आप डेली के 10 बजे के रूटीन बना लेंगे तो ऑटोमेटिक आपको 10 बजे नींद आना शुरू हो जाएगी और आपको प्रेम से नींद आ जाएगी। इसलिए उसके शैली में बदलाव न करें।
हरी पत्तेदार सब्जियां, मशरूम, मटर, तीखे खाद्य पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक्स और आइसक्रीम का अधिक मात्रा में सेवन करने से बचें। ये सारी चीज़ें आपको वात रोग को बढ़ाएगी और जब आपका वात बढ़ेगा तो आपको बीमारियां होंगी। लगातार व्रत न रखें, यह लंबे समय तक खाली पेट नहीं रहना है। अगर अब इसका भी रीजन इसमें, लगातार जब आप व्रत रखेंगे तो लगातार व्रत रखने की वजह से आप जो है खाली पेट रहेंगे। जब आप खाली पेट रहेंगे तो आपका जो है एसिड बनेगा। जब एसिड बनेगा तो बात बिगड़ जाएगी। जब एसिड बनेगा तो आपको डिस्टर्ब हो जाएगा, तो आपका दर्द और बढ़ सकता है। और खाली पेट ना रहें, जैसे कुछ ना कुछ खाते रहें, एक बार में ज़्यादा नहीं खाना, थोड़ा थोड़ा करके स्मॉल में खाइए। जैसे आप खाना भी जो खाइए भूख का 70% खाइए, 30% अपने पेट को हमेशा खाली रखना चाहिए। उसके बाद है प्राकृतिक इच्छाओं, जैसे मल त्याग करने या पेशाब करने को रोके नहीं। जैसे जब आपको लेटरिन लगी हो या बाथरूम की इच्छा हो रही, इसे रोकना नहीं चाहिए, तुरंत करना चाहिए। रोकने से उस आर्गन पर दूषित प्रभाव पड़ता है, जिससे तरह तरह की बीमारियां हो सकती हैं। बहुत ज़्यादा शारीरिक कार्य न करें, जिससे जोड़ों में लगी चोट पर भी दबाव पड़े। आपको एक हिसाब से काम करना। अब हम जानते हैं गठिया, बाई, ये सब दर्द होता क्यों है। दर्द होने के कई रीजन हैं। अब रीजन है, जैसे बचपन में कोई चोट लग गई है, चोट की वजह से जब उम्र ढलती है, हड्डियां वीक होती हैं, उस समय भी जोड़ों में दर्द होता है, गठिया बाई होता है। दूसरा है, कभी कभी आपको जब वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वजन बढ़ जाने की वजह से उसमें जोड़ों में दर्द होता है। तो अपने शरीर के वजन को आपको कंट्रोल करना होगा। आप अपने हाइट के हिसाब से अपना वजन रखिए। अगर आपकी हाइट जो है 5 फीट है, 5.5 फीट है, तो उसी हिसाब से आपकी वजन भी होना चाहिए। एक एवरेज वैल्यू मान के चलिए 55 किलो से 60 किलो के बीच में अपना वजन रखिए। अगर आप 5 फीट से ऊपर है, 170 सेंटीमीटर, तो इससे ज़्यादा वजन न होने, वजन बहुत बड़ा मायने रखता है। ये सब चीज़ें अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो कोई दवा काम नहीं करेगी। दूसरी चीज़, आपको किस पे काम करना है, जो हम फिर एक बार चर्चा करते हैं। आपको बात पे काम करना है। बात, सुबह बात बढ़ती है, अगर आपका बात गड़बड़ हो गया, सुबह खान पान डिस्टर्ब हो गया, तो आपको 80 तरह की बीमारियां होती हैं। अगर आपका पित्त दोपहर में होता है, जब दोपहर का खाना आप खाते हैं उसमें पित्त बढ़ता है, जब पित्त बढ़ता है तो 15 तरह की बीमारियां होती हैं। तो आप दोपहर के खाने में अजवाइन का प्रयोग करें। और रात में कफ बढ़ता है तो रात के खाने में आप क्या करें, आप मेथी का प्रयोग करें। अजवाइन और मेथी आपके खाने में होनी ही होनी चाहिए, तो आपका पित्त और गैस कभी नहीं बनेगी। दोपहर के खाने में सब्जी में अजवाइन है तो आपको कभी गैस नहीं बनेगी। जब आपका वात और पित्त सही रहेगा तो आपको कभी दर्द होगा ही नहीं। इसलिए जिसको दर्द नहीं हो रहा है, जो इन बीमारियों से ग्रसित नहीं है, वो अभी से परहेज करना शुरू कर दें। वात पित्त, खाने का संतुलित खाना खाएं, सही समय पर खाना खाएं, खाने को चबा चबा के खाएं। खाने और पानी के बीच में कम से कम 1.5 घंटे का डिफरेंट होना चाहिए। आप खाना खाते समय पानी नहीं पीना है, खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे बाद पानी पीना है। अब हम बात करते हैं वो 5 उपाय जिससे इस दर्द से निजात पा सकते हैं, इस दर्द को ठीक कर सकते हैं। उपाय तो जो बता रहे हैं इसको आप घर पे कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये दर्द गंभीर दर्द है, इससे रिलेटेड है, तो दोस्तों आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा, या आप खुद अपनी पूरी डिटेल आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, उसका हम उपचार आपको बता देंगे, आप ठीक हो जाएंगे। तो इसके लिए आपको करना है, सबसे पहले आपको लेना है हल्दी वाला दूध। हल्दी लेना है, 200 ग्राम दूध लेना है, 200 ml। और इसमें क्या आपको डालना है दोस्तों, काली मिर्च 5 दाने पीस के डाल देना है। अब इसको उबाल लेना है। 200 ml दूध और हल्दी लेना है 3 ग्राम हल्दी लेना है। अब इसको क्या करना है, अब इसको उबाल लेना है। उबाल के रोज रात में पीना है। अगर आप इसको पीते हैं तो आपके जोड़ों के दर्द, कमर दर्द और लेवर को भी स्ट्रांग बनाएगा। उसके साथ साथ आपका इम्यूनिटी बूस्टर भी स्ट्रांग होगा। हल्दी में इतनी सारी प्रॉपर्टीज पाई जाती है, आप जानते हैं। दूध कैल्शियम और विटामिन डी का स्रोत है।
इसमें बहुत सारी प्रोटीन्स पाए जाते हैं। अब काली मिर्च तो गुणगान गाने ही नहीं, तो तीनों चीज़ें अपने आप में बहुत बेटर हैं। इस चीज़ को अपना के अपने स्वास्थ्य को रख सकते हैं। अगला चीज़ जो है दोस्तों वो है अश्वगंधा कैप्सूल। अश्वगंधा, आपको अश्वगंधा कैप्सूल लेना है। आपको अश्वगंधा कैप्सूल एक कैप्सूल आपको सुबह शाम बीडी एक कैप्सूल आपको सुबह शाम लेना है। इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज पाई जाती है। ये भी एक प्रकार का इम्यूनिटी बूस्टर है। आपको जो मांसपेशियों में जकड़न है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो रहा, वो भी सही हो जाएगा। अगला चीज़ जो लेना है दोस्तों है त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण, त्रिफला चूर्ण आपको 5 ग्राम सुबह शाम लेना है। अगर आपको कब्ज है, पेट साफ नहीं है, तो रात को गुनगुना पानी से ले लीजिए। रात में गुनगुना पानी से, सुबह नॉर्मल पानी से। त्रिफला चूर्ण से आपका जो है बात एकदम कंट्रोल होगा। जब आपका बात कंट्रोल होगा तो आपको धीरे धीरे जो है गठिया वाई दर्द शांत हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या लेना है दोस्तों, मेथी दाना। अगला उपाय है मेथी दाना। आपको मेथी दाना 5 ग्राम लेना है। 5 ग्राम मेथी दाना रात में गुनगुने पानी में, रात में गर्म पानी में इसको भिगो देना है। आधा गिलास से कम पानी लेना है और सुबह पानी पीने के बाद वो मेथी दाना चबा के खा लेना है। ये कार्यक्रम लगातार आपको 15 दिन करना है। 15 दिन के बाद आपको 15 दिन रुक करके फिर एक स्टेप, इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप पूरी लाइफ कर सकते हैं। कोई नुकसान नहीं है। ये दूध हमने बताया, इस दूध को तो आप डेली ले सकते हैं, लेकिन ये अश्वगंधा कैप्सूल भी 15-15 दिन के बाद आप ले सकते हैं, 15-15 डिस्टेंस। अब एक दवा हम और आपको बताते हैं दोस्तों, शतावरी लेना है। शतावर लेना, अश्वगंधा लेना है। शतावर, अश्वगंधा और अशोक लेना है, ब्राह्मी लेना है और हल्दी लेना है। अब ये 3 चीज़ें लेना है। अब ये 3 चीज़ें समभाग में लेकर के चूर्ण बना लेना है। अब 5-5 ग्राम चूर्ण, 5-5 ग्राम चूर्ण सुबह शाम लेना है। सुबह शाम लेंगे, इससे आपका जो है जोड़ों का दर्द, गठिया बाई बतास, आपका जो पित्त बढ़ रहा है उससे भी मिलेगी। इम्यूनिटी बूस्टर स्ट्रांग होगा, इससे आप आराम पा सकते हैं। अब कुछ इसकी बनी बनाई दवाएं भी आती हैं, आयुर्वेद में कुछ दवाएं भी आती हैं, उसे भी ले सकते हैं, लेकिन ये तो आप अपने घर पर कर सकते हैं। अब वो दवाएं लेने के लिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा, या आप अपनी पूरी हिस्ट्री हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो दवाएं हम भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। आप अपना घर पे बैठ के इलाज कर सकते हैं। अब जैसे अगर जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द है, इसके लिए दोस्तों आप घर पर ही कुछ तेल बना सकते हैं। जैसे आप लहसुन ले सकते हैं, लहसुन ले करके सरसों का शुद्ध तेल हो, मार्केट का तेल नहीं, शुद्ध सरसों का तेल हो, उसमें लहसुन की कलियाँ डाल के उबाल के उसको आप अपने घुटने पर मालिश कर सकते हैं, उससे भी आराम होगा। उसमें अजवाइन भी डाल सकते हैं, उससे भी आराम होगा। नहीं तो कुछ बना बनाया मार्केट में तेल आते हैं, उसे आप लेकर के मालिश कर सकते हैं। मालिश धूप में 10-5 मिनट बैठ के इस प्रक्रिया को अपनाकर अपने जोड़ों का दर्द, गठिया बाई बतास को ठीक कर सकते हैं। लेकिन सबसे जो जरूरी है जड़ से ठीक करने के लिए, तो आपको बात पे काम करना होगा। आपका बात न बिगड़ने पाए, इसके लिए आपको खान पान पे ध्यान देना होगा। तो दोस्तों, आपको जो भी आपको जानकारी चाहिए आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, वो जानकारी हम आपको बता देंगे। आप पूरे रूप से ठीक हो जाएंगे। स्वस्थ रहिए, घर पे रहिए।